बिल्कुल ही लो पे पहुंच गए हो कि आप सेपरेट होते होते भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो. So I had to, and I have Kavish in my life now. I have so many. I will take the child custody. I'm more than happy. I don't think Karan is even interested. उसने कभी बोला भी नहीं है. मैंने करण को बोला अगर मैं भी आपके जैसे बिहेव करूँ, क्योंकि अगर आप तो सिंगल हो जाओगे, राइट, आफ्टर द वाइफ एंड द चाइल्ड आर गॉन. एंड आई सेड मैं भी आपकी तरह 1 BHK में रह सकती हूँ, एंड यू नो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स. एंड आई सेड बट विद अ चाइल्ड, a single parent, I will need some basic security for the child. I can't. And उसकी लाइफ की हम कितना इकोसिस्टम खराब करेंगे. हमारा तो जो भी हो रहा है करेक्ट. So he said, I am too busy. I will leave him with my mummy papa, with his grandparents in Delhi. So I don't know कि इस पे बारे में हमारी कभी डिबेट नहीं हुई. And also he said कि alimony का amount आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो. He is earning 1 rupees and you are asking for 3 rupees. He is lying. I don't know how else to say this. He is lying. He is lying. मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ. If you want to do this, you can bring him in front of me and we can talk about everything that we've spoken about. And then you tell me whatever I'm asking for is justified or not. मैंने करण को ये भी बोला अगर आप नहीं भी पे कर पाओगे ना, I will help you. I will help you because we are actors. कल को आप कर रहे हो, कल को मैं नहीं कर रही हूँ, ये होता रहता है. पर जब दो लोग साथ में होते हैं ना तो वो फिगर आउट कर लेते हैं. पर जब अलग हो जाते हैं आपको कमिटमेंट ऑन पेपर देना पड़ेगा और आपने ट्रस्ट ब्रेक किया है यार. निशा just say मेरे को एक चीज़ बोलना है इस बारे में. निशा ने कम है पूरा support. मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब एक फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. अच्छा विक्की माय ब्रदर, अब तो हमारी ये बात हुई. विक्की ने करण को बोला भाई तू नहीं पे कर सकेगा ना, मैं तेरे को MOU पे साइन करके देता हूँ, तू मुझसे ले लेना. All her friends have offered her money. Yes. All have come on her support. But I क्योंकि never asked मैं इससे पूछा भी नहीं. इसने अपना सारा sacrifices कर दिया. And सालों से हमें पता है ये कैसे sacrifice करी है financially. It's not fair, guys. It's not fair. And Rohit is also witness to Rohit, this. you want to say something? Rohit is also witness. It's not fair. जो गलत है वो गलत है. No crime, yeah. We all are there with you. And they all know what the I reality hope is. they do because they're. They know the reality. रोहित, आपने कभी निशा को नहीं बोला इट्स ओके, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग टू लव हर, बट थोड़ा सा रोहित जी, थोड़ा सा आप निशा and me are very very close. In fact मैं निशा को I think 25 साल से जानता हूँ. थोड़ा सा मास्क 25 ईयर से जानता हूँ. अब मैं सोचता हूँ कि हर कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, हर के इंडिफरेंसेस होते हैं, पर निशा एक अच्छी दोस्त नहीं है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ भी है. यू नो सबके बीच में झगड़े होते हैं. करण को मैं पापा बोलता था, पूरी दुनिया जानती है. आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज फादर. मेरे को बहुत शौक हुआ था जब मेरे को सब बाहर से पता चलता कि करण को वो फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है जो मेरे को उसके लिए है. मैंने निशा की जर्नी देखी है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इसका मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रिवील कर दूं कि मेरी फ्रेंड का केस खराब हो जाए. पर सच्चाई सबको पता चल जाएगी धीरे धीरे. कोई भी लड़की का सर ऐसे तो फटता है, यू नो. सब हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर हैंड रेस करना आई डोंट थिंक सो दैट इज एक्सेप्टेबल. तो वो क्या मांग रही थी? वो करण से कह रही थी क्या मेरे को बेंटली दे दो. वो क्या वो अपने बच्चे की एलिमनी तो मांग रही थी. कहती मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दो. जो बिजनेस इसने भी सेट किया है. इस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ आई एम अ विटनेस. आप थोड़ा सा यहाँ कैमरे के सामने ये विटनेस आ जाइए. निशा told Karan कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. आई एम केपेबल इनफ. ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, इवन एट मैकडोनल्ड्स, इवन इफ इट्स अ स्वीपर जॉब, कि मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. दैट इज द एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड फ्रॉम करण मेहरा, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की ले ले. दैट इज इट.
एंड आई हैड ऑल्सो टोल्ड हिम जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं जाता मैं पढ़ा लूँगी, आपके पास 12 साल होंगे पैसे जमा करने के लिए, उसके बाद हायर एजुकेशन आप संभाल लेना और मैं कर पाऊंगी तभी भी करूँगी. नो दीज आर द स्मॉलर डिटेल्स. मैंने कहा इसके अलावा भी नहीं कर पाया ना, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर होल्ड यू अगेंस्ट यू. तो मैंने क्या गलत बोला? एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर निशा हैज डन दिस एज करण क्लेम्स हरसेल्फ, तो शी विल डू दिस. अगर उसको एक्चुअली कमिट सुसाइड करना है, कोई अपना स्कल क्यों फाड़ेगा? दैट इज द मोस्ट पेनफुल वे टू किल योरसेल्फ. दैट इज रोजी रोटी मतलब यहाँ मान लीजिए अगर वो उसको करना ही है कुछ गलत, वो शी सेज ऑन 26th फ्लोर, वो वहां से जंप कर सकती है. क्या कौन सी बड़ी बात है? कौन ऐसा अपना, एंड शी वाज रिस्किंग, इफ शी हैड टू डू दिस ऑन हर ओन, उसका सर फट सकता था आधे में. शी कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. शी हैज बीन सेव्ड जस्ट इन द निक ऑफ टाइम. ये तो आप इनको बहुत अच्छे वर्जन में देख रहे हो आज. आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल. ओके, थोड़ा सा जब करण निशा की जिंदगी में मैं घुसा था, ओके, करण निशा का करियर यहाँ था करियर. यू नो, करण वाज असिस्टिंग एज अ डिजाइनर, जहाँ पे इन लोग की दोस्ती हुई और निशा को उससे प्यार हो गया. इससे गलती एक हुई ये है कि इसने अपने करियर के ऊपर प्यार को चुना. मैं विटनेस हूँ, निशा को शायद इंडस्ट्री में कब सबसे पहला ब्रेक मैंने दिया था, एंड मैंने इसकी जर्नी देखी है. इसने इतने एड्स किए, ये फेस ऑफ इंडिया बनी, इतने म्यूजिक वीडियोस इसने किए, हर करियर वाज गोइंग. पर जब इसने करण के साथ, इसको हमेशा एक फैमिली बचानी थी कि मेरे को एक प्यार मिले. शी हैज बीन इन अ पास्ट रिलेशनशिप जो उसका नहीं बढ़ा, उसको करण में अपना प्यार दिखा, तो उसने उस टाइम पे अपना करियर छोड़ दिया उसके लिए. that kind of a pure soul she is. आज लड़कियां इतने ओवर एम्बिशियस होती हैं. Nisha was loaded with lot of directors offer. Yashraj wanted to sign her, but she left her career for him. So that shows the purity of a person. How simple and what a house maker she is. इसने हमेशा करण पापा से बोला कि पापा बोल रहा हूँ, हर बोला बेबू sit down together. We are the ideal couple of the people. Let's create contents. मैं आपके साथ झोपड़े में भी रह लूंगी. मेरे पास निशा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ. वो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हर जगह इस लड़की ने उनका साथ दिया है, हर जगह. वो आई थिंक निशा की एक ही गलती है, उनका भोलापन. बस, इफ दिस इज अ क्राइम देन दिस इज अ क्राइम. ओके, वाइल डेटिंग उन्होंने ये रिवील किया था कि आप थोड़े अग्रेसिव हो जाते थे, चीज़ें तोड़ते थे. ये जो बिहेवियर आपने शादी के बाद देखा, क्या वाइल डेटिंग आपने ये सब देखा था? ये फील किया? नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स नॉट इन. क्योंकि पता है एक रिश्ता ग्रो होता है. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. आज बहुत गहरा प्यार है, सो इट वाज नॉट इजी. एंड नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था. 2007 में मैं उनसे मिली थी. 2014 से तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया. उसके पहले भी हुआ था एक आध बार, जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से मार दिया चांटा, और मेरा इतना, इट्स नॉट अ बेसिक चांटा, लाइक मेरा जॉ हिल गया था. ऐसा हुआ था एक बार जब हम आकाशदीप पे रहते थे इन 4 बंगलोज. बट आई थॉट इट्स ओके. और जो एग्रेशन की वो बात कर रहे हैं, गुस्से की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सिचुएशन में से एक चीज़ उठा के वो कोई और सिचुएशन में चिपका देते तो ये दिस इज जस्ट वियर्ड. मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? अगर वो पूरी एक सिचुएशन की बात होती आई वुड हैव एक्सप्लेन, करेक्ट? सो आई एम श्योर गुस्से में हमने कभी ना कभी कोई चीज़ तो फेंकी होगी हम सब ने ही. दिस इज नॉट एबनॉर्मल. दिस इज नॉट कि ये रोज होता है. दिस इज नॉट दैट. You will have to cut short because you have to go for your stitches. या गाइस, So I have to take her to the doctor. She has to get her stitches done, which is very important. Yeah. And do thank you all for coming. Thank you very much. Thank you.